कि बाबर आजम अब अच्छा खेल रहा है, बीपीएल में अच्छा खेल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल आने वाला है इंडिया में? जी आईपीएल आ रहा तो आपको लगता है कि वो इंडिया वाले आईपीएल में बाबर आजम को खिलाएंगे? उसने कहा था कि हु इज योर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही सेड के बाबर आजम। उसने कहा व्हाई नॉट विराट कोहली, तो उसने कहा बाबर आजम इज अ ब्रांड। कैप्टनी होती है, प्रेशर होता है उसके ऊपर किसी टाइम। इस टाइम जरा प्रेशर से निकल कर खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। जब ऐसे ही वक्ती तौर में किसी टाइम चलती है बैटिंग लाइन, किसी टाइम नहीं चलती है। अगर इनकेस बाबर आजम अगर जाता है आईपीएल खेलने, तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या प्राइस होगी? आई थिंक 170 से। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी है। तो पाकिस्तान में कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? बाबर आजम। सबका बाबर आजम क्यों होता है, आखिर ऐसी क्या वजह है? वो टीम को काफी आगे लेके गया है, बैटिंग अच्छी है, टीम को साथ लेके चल रहा है। बस हमारी क्रिकेट में बेस्ट है बाबर आजम, सही चल रहा है। बस बाबर आजम ही, और कोई भी नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी को भी करते हैं सपोर्ट, लेकिन बाबर आजम को ज्यादा करते हैं। सिर्फ बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी बस अच्छे हैं, है ना? जी अच्छे हैं। अच्छा, टीम भी ठीक है, लेकिन बेस्ट यही जा रहे हैं। बॉलिंग में वो शाहीन शाह अफरीदी जा रहा है, बैटिंग में बाबर आजम जा रहा है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड पूछूं तो कौन सा प्लेयर आपका है जो फेवरेट है? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। अच्छा, अगर बात की जाए बाबर आजम की, तो वो बीपीएल में बैक टू बैक ना हाफ सेंचुरीज कर रहा है, काफी अच्छा स्कोर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि वो अब इतना अच्छा खेल रहा है और पहले अच्छा नहीं खेल रहा था? जरा वो कैप्टनी होती है, प्रेशर होता है उसके ऊपर किसी टाइम। इस टाइम जरा प्रेशर से निकल कर खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। जब ऐसे ही वक्ती तौर में किसी टाइम चलती है बैटिंग लाइन, किसी टाइम नहीं चलती है। हर बंदे की अपना होता है। तो यानी कि अब वो आगे भी अच्छा खेल पाएगा, या फिर बस ये सिर्फ T20 की सीरीज खेल रहा है बस अच्छे? नहीं, आगे भी अच्छा खेलेगा। ये तो मुकद्दर की बात है ना जी, किसी टाइम नहीं भी होता है, किस टाइम खेल लेता, किस टाइम नहीं भी खेल सकता है, लेकिन खेलेगा, आगे भी अच्छा खेलेगा। अच्छा, अगर विराट कोहली और बाबर आजम का मुकाबला किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से कौन सा अच्छा प्लेयर है? हम तो बाबर आजम को ही कहेंगे, विराट कोहली को नहीं हम जानते हैं। क्यों विराट कोहली को क्यों नहीं कहोगे? नहीं, पाकिस्तानी है ना हमने तो बाबर आजम कुछ भी ना की। कोई भी होगा तो हम उसको ही कहेंगे, पाकिस्तानी को। चाहे बाबर आजम से अच्छा खिलाड़ी आ जाए तब भी बाबर आजम इंडिया का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम अब अच्छा खेल रहा है, बीपीएल में अच्छा खेल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल आने वाला है इंडिया में? जी आईपीएल आ रहा है। तो आपको लगता है कि वो इंडिया वाले आईपीएल में बाबर आजम को खिलाएंगे? नहीं, बाबर आजम को पाकिस्तानी प्लेयर तो आईपीएल में नहीं ना खेलते। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, तो आपको ये नहीं लगता कि आईपीएल वाले क्या पता इसको खिला लें? नहीं, वो नहीं खिलाएंगे। वजह? बैन है, पाकिस्तान की सारी टीम बैन है आईपीएल में। क्यों बैन है? नहीं, बस वो इंडिया के साथ बीपी में खेलते हैं, इसमें आईपीएल में नहीं खेलते। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के खेलते हैं, बाकी ऑल वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं खेलते। तो आपको ये नहीं लगता कि आईपीएल में भी पाकिस्तान के खेलने चाहिए और पीएसएल में भी इंडिया के क्रिकेटर्स खेलने चाहिए? वो तो है, लेकिन आप देखें ना, वो नहीं करते हैं। पाकिस्तान के जब शुरू पे आईपीएल हुआ तब खेले हैं, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, सारे प्लेयर गए हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। पीएसएल में ना उन्हों के आते हैं प्लेयर, ना हमारे जाते हैं। ये बैन है, नहीं है। तो आपको ये नहीं पता कि बैन क्यों है? नहीं, ये इतना नहीं नॉलेज है कि बैन क्यों है, लेकिन बैन है। वैसे इतना पता बैन क्यों है। अच्छा, अगर अब बाबर आजम बीपीएल में और अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा लगातार, ठीक है, तो आपको क्या, अगर आईपीएल वाले उसको बुला भी लेते हैं खेलने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो कितने में सेल आउट होगा? सेल आउट तकरीबन कोई 5-6 करोड़ तो मामूली है, 10 करोड़ का होगा। सिर्फ 5-6 करोड़? जी, इतना ही है। इतना कम रेट? अब शाहीन शाह अफरीदी का तकरीबन 21 करोड़ रुपया लगा था, 21-22। नहीं, मैं बताती हूँ, आईपीएल में अगर देखा जाए ना, वहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर की 25 से 26 करोड़ है, सिर्फ एक प्लेयर की। तो बाबर आजम का आप बताएं कितना होगा अगर वो आईपीएल में जाता है? बाबर आजम का फिर 20-22 करोड़ होगा, क्योंकि ऑल वर्ल्ड के होते हैं ना प्लेयर। कहीं अकेला बाबर आजम तो नहीं ना उधर है, उधर काफी प्लेयर आते हैं, सारे मुख्तलिफ है भी। ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर आते हैं, इधर के साउथ अफ्रीका के, सारे ममालिक के आते हैं। इतना ही 20-22 करोड़ लग जाएगा, ज्यादा भी लगा। अच्छा, अगर देखा जाए वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी देखी जाए और उसके ओवरऑल अगर उसकी पुरानी सीरीज भी देखी जाए, अगर वो आईपीएल में खेलता भी है, तो आपको लगता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे पाएगा? ठीक है, परफॉर्मेंस को चलो एक दफा साइड पे रख दो, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो खेलता है आईपीएल में जाकर और वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को चेस कर पाएगा या फिर नहीं? कर देगा, चेज कर देगा। वो जब कैप्टन नहीं ना होता था वो खुल के खेलता। कैसे करेगा चेज करेगा? उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं होना, उसने अपनी गेम खेलनी है, क्योंकि वो कैप्टन नहीं है उधर।
जब वो कैप्टन होगा उसके ऊपर सारी टीम का प्रेशर होता है, फिर उससे नई बैटिंग लाइन होती है, नहीं इतनी अच्छी गेम होती। जब वो खुद कैप्टन नहीं होता है, उस पर प्रेशर कम होता है, वो फिर खुल के बैटिंग करता है, खेलता है, फिर सही खेलेगा। अच्छा, अगर वो आईपीएल में खेलने जाता है और तब भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो दोबारा उसको आईपीएल में खेलने देंगे? खेलने देंगे, क्योंकि नाम बन चुका है अब उसका, पाकिस्तान का कैप्टन है, ना भी करेगा अच्छी परफॉर्मेंस, एक टीम छोड़ेगी दूसरी ले लेगी, दूसरी छोड़ेगी तीसरी, 8-10 टीम में किसी भी तरफ चले जाएगा, वो कोई इतना इशू नहीं। तो अब वो रिकॉर्ड भी चेज कर लेगा विराट के? जी कर लेगा चेज, आगे भी रिकॉर्ड तो चेज वो कर ही चुका है, वो तो ऐसी कोई भी इशू नहीं। लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट पे ये ही है मैसेज के बाबर आजम को, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कीजिए, बेस्ट टीम है हमारी, इसको ज़रा जो से खिलाड़ी न्यू खिलाड़ी हैं उन्हें खिलाएं सबको, और पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जाएं। ऑब्वियसली बाबर आजम एक नाम है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। आपने लास्ट इंटरव्यू देखा होगा एक इंटरनेशनल बच्चे के साथ, ये इंडियन प्लेयर था इरफान पठान आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसके साथ वो डिस्कशन कर रहा था, तो उसने कहा था कि हु इज योर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड ही सेड के बाबर आजम। उसने कहा व्हाई नॉट विराट कोहली, तो उसने कहा बाबर आजम इज अ ब्रांड। तो ऑब्वियसली बाबर आजम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, तो वही होगा ना। तो आपको ये नहीं लगता कि बाबर के अलावा भी तो इतने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में, उनमें से कोई और क्यों नहीं है? देखें, जो बंदा स्ट्रगल करके आगे आता है ना, और दिन रात एक करके आता है, और वो अपनी परफॉर्मेंस से बता रहा होता है कि वो बंदा लॉन्ग टर्म चलने के लिए है, तो फैन फॉलोइंग भी उसी की होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि पिछले दिनों में इसको कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी कि वो अच्छा नहीं खेल रहा, वो काफी उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में ना जो बंदा अच्छा काम करने लगता है ना, या अच्छा खेलने लगता है, अच्छा काम करने लगता है, उस पर कंट्रोवर्सी बढ़ती है। आपको पता होगा विराट कोहली पूरा एक साल जो है एक सेंचुरी भी नहीं था लगा सके, इवन टेस्ट में, इवन वनडे में, T20 में, किसी में नहीं। लेकिन इंडियंस ने उन्हें सपोर्ट किया था, उसे सपोर्ट किया था, क्योंकि इंडियंस को पता था कि ये एक ब्रांड है, ये करेगा, ये एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन हमारा ये है कि हमें, वो कहते हैं, वो पंजाबी में कहावत है, तत्ती तत्ती रोटी खाने की आदत है, गरम गरम हो तो हम खा लेते हैं, ना हो तो फिर कहते हैं ये फिर बुरा भलाई कहते हैं। बिल्कुल बुरा भलाई, ऐसे हमने बाबर आजम के साथ किया हुआ है। आपको पता नजर आ रहा होगा इस वक्त बीपीएल में वो छाया हुआ है। मैं अभी यही क्वेश्चन करने लगी हूँ, अगर बीपीएल में देखा जाए तो बाबर आजम बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज करता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे भी ये बरकरार रहेगी या फिर नहीं? ऑब्वियसली देखें, बीपीएल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंटरनेशनल प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर का जब के सामने, इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने आप 50s लगाते हैं, हाफ सेंचुरीज लगाते हैं, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल, जब वो इंटरनेशनल आएगा तो कंसिस्टेंसी के साथ वो 50s एंड सेंचुरीज उसकी आ जाएंगी दोबारा। लेकिन अगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काफी गंदा खेल रहा था, लेकिन अब अच्छा खेल रहा है। पिछला रिकॉर्ड, वही बात दोबारा आ गई ना, उससे पिछला देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा अच्छा भी था। तो हम रिकॉर्ड को देखें, अप्स एंड डाउन्स तो हर एक जिंदगी में अभी आते हैं, एथलीट की जिंदगी में भी आते हैं, हर जगह भी आते हैं। जो लोग पहले उसको बुरा कह रहे थे ना, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखें, ये हमारी एक आदत हो चुकी है, सियासत हो गई है। सियासत तो हम हर जगह करते ही है ना, सियासत का तो हमें, आपको पता है कि हर जगह शौक है हमें सियासत का। अच्छा, इंडियन टीम में से कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? नो डाउट विराट कोहली। ये हर कोई विराट कोहली और बाबर आजम भी ही क्यों कहता है? इतने रोहित शर्मा भी तो है, वो कैप्टन है, उसको कोई क्यों नहीं पूछता? देखिए, रोहित शर्मा वो गरम दिमाग वाला बंदा है, ठीक है। विराट से पहले अगर बात करें तो MS धोनी मेरा फेवरेट प्लेयर है। MS धोनी क्योंकि वो बहुत पुरसुकून दिमाग से स्ट्रेटजीज लगा के खेलने वाला बंदा था। उसके बाद अभी विराट कोहली आया, ठीक है। विराट कोहली का खेलने का, विराट कोहली की स्ट्रगल, विराट कोहली का हर दिन प्रैक्टिस, आपको पता है कि वो जब वेकेशंस पे भी हो तो भी वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इवन के मैं उसे एज ए इंस्पायरेशन आप कह सकते हैं वो भी लेता हूँ कि जिंदगी का हर चैप्टर जो है, हर डेली बेसिस पे जहाँ भी हो, आपको उससे कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर बाबर, वैसे तो जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स ना IPL खेलते हैं और ना ही इंडियन प्लेयर्स PSL खेल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर में ये दोनों मुल्क खेल पाएंगे या ये बैन हट जाएगा? देखें, PSL और IPL दोनों, IPL टॉप पे है तो PSL दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अगर दोनों खेलें, ये हमारी सीधी बात है, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे सियासी लोगों की नोकझोंक है, वरना इंडियन पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल बोथ लव ईच अदर। प्लेयर एक दूसरे से प्यार करते हैं, इंटरनेशनली जाएं तो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, खेलना, बातें करना, सब कुछ होता है।
ये बस एक पॉलिटिकल इशू है जिसकी वजह से हम लोग ना आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया का आपको पता है कि इकोनॉमिकली वो कहाँ चला गया है, आपको पता है वो फाइनेंशियली कहाँ पे चला गया, वहाँ उनका हर लिहाज से देखा जाना है तो वो हर लिहाज में हमसे ऊपर है। बिल्कुल, उनका नरेंद्र मोदी जहाँ जाए उसकी इज्जत होती है। इवन के यूएस का प्रेसिडेंट खुद लेने आता है, और हमारा यहाँ पे दुबई पे यूएई में चला जाए तो उनका भी वजीर खारजा भी नहीं आता लेने के लिए, पूछता ही नहीं है कोई। पूछता ही नहीं है, बस यही हालात। अच्छा, अगर आईपीएल में देखा जाए तो वहाँ पर हर प्लेयर की ईच एवरेज अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पर हर प्लेयर जो है ना वो सेल आउट होता है 25-26 करोड़ में। तो अगर इन केस बाबर आजम अगर जाता है आईपीएल खेलने, तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या प्राइस होगी? आई थिंक 170 से 100 करोड़। इतनी ज्यादा? हाँ, उसकी वर्थ इतनी है। वो क्यों? आप विराट कोहली का कितना कहते हैं, कितने तक गया होगा लास्ट टाइम आरसीबी में? 100 लगा रहे हैं, जब आप इसका 70-80 लगा रहे हैं तो मैं 100 लगा देती हूँ। विराट कोहली लास्ट टाइम, क्योंकि आरसीबी आपको पता है कि अभी तक कोई भी आईपीएल नहीं जीत सकी, ठीक है, और आरसीबी ने विराट कोहली को भी कैप्टनसी से नहीं हटाया, ठीक है, फिर भी विराट कोहली जो है ना आरसीबी नहीं जीती फिर भी 90 पे गया है। देखिए मैं पास थी, 100 के पास थी मैं। वो आप पास थी, वो तो ठीक। अच्छा, अगर आईपीएल अगर वो खेलता भी है तो वो कितने में होगा? बाबर आजम आपको मैंने बताया कि 70 to 100 के दरमियान होगा। 70 to 100। हाँ। और अगर विराट कोहली आता है पीएसएल खेलने तो उसकी क्या होगी? अब आपको ही पता है पीएसएल में कितना रेट चल रहा है, कितना आप बताएं। मैं अब क्या बताऊं। देखें, एक मैं बड़ी छलांग लगाऊं तो पाकिस्तानी 6-7 करोड़ पे जाएगा बस। और कितना क्या करूंगा। आपको पता है कि इस वक्त जो पीएसएल फ्रेंचाइजीज हैं उनका भी ये फड्डा चल रहा है पीसीबी के साथ, तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं उससे? एक्सपेक्टेशन यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो कोई 100-200 करोड़ पे जाएगा, इतना नहीं। अच्छा, अगर बाबर आजम आईपीएल अगर खेलता है तो आपको क्या लगता है कि वो विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या फिर नहीं? इंटरनेशनल तोड़ दिए ना, बस वो भी तोड़ देगा। वो भी तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? कैसे तोड़ेगा? ऑब्वियसली बैटिंग करके तोड़ेगा, सेंचुरी। मतलब वो कभी अच्छा खेलता, उसकी लक पे डिपेंड है, कभी अच्छा खेल लेता कभी नहीं खेलता। देखें, वही मेरी बात है दोबारा कि आप फाइनेंशियल भी देखें ना, घर में भी देखें, तो कभी बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, कभी बहुत कम होता है। यानी कि जब पैसा आता है तभी खेलता है। मैं पैसे की बात वैसे घर में बात कर रहा हूँ, टोटली बात नहीं कर रहा। एक हर चीज में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, तो वो ही बात कर रहा हूँ कि अगर आईपीएल में जाता है हो सकता है कि स्टार्ट में बहुत ज्यादा करे, और जैसे इंटरनेशनली जब आया था तो बाबर आजम एक ब्रांड बन गया हुआ था, टेस्ट में, T20 में, वनडे में, ईच एंड एवरीथिंग। तो हो सकता है बाबर आजम वहां में भी ब्रांड बन जाए, और कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा आ सकता है कि वो नेगेटिव जाए, फिर ऐसा आ सकता है कि पॉजिटिव जाए। जैसे अभी आप कह रही हैं बीपीएल में इतना अच्छा रन बना रहा है और इंटरनेशनल में इतना लो स्कोर में आउट हुआ है। अच्छा, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही मैसेज है कि आपको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जाएं और वोट कास्ट करें। अपना हक जो है, एक ही चीज़ आपके पास है जो आप हुक्मरानों को अपने दरवाजे पे लाने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है, तो जाएं ज़रूर, बस ज़रूर अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। मैं भी वोट कास्ट करने के लिए। आप किसको देंगे? इमरान। तहरीक। अच्छा, मतलब जी तहरीक लब्बैक वालों को आपको ये भी नहीं पता उसने यूएन में उन्होंने स्टार्ट ही किया कि नबदू वैया के नस्ताइन, उनकी स्पीच ही स्टार्ट उससे थी। इवन कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं जुनूनियत की हद तक नून लीग का सपोर्टर था पहले, और अब अभी बता रहा हूँ ना, मैं वोट पीटीआई को कास्ट चेंज एक्चुअली इसलिए आया कि ये जो अभी हालात देखे हैं ना, मैंने स्टार्ट में इमरान खान को सपोर्ट इसलिए नहीं था किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आया था, ठीक है, और अभी जो चल रहे हैं वो फिर से इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही हो रहा है। दैट्स वाई मैं उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो उससे ना उसके ना प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना उसे कोई बीमारी हुई है, ना उसकी हड्डियां टूटी हैं, ना उसकी टांग टूट गई है। वो डटा हुआ 10 साल सजा हुई है, उसको जेल कर दिया 10 साल, अब 14 हो गई है। चले 14 साल। वो नवाज शरीफ को हुई थी 12 साल कैद हुई थी, 1 अरब जुर्माना हुआ था, नाअहल हुआ था ताहयात, और लेकिन फिर आ गया था इस वक्त यहीं पे आपके ये अनारकली में बोर्ड लगे हुए हैं, NA आई डोंट नो, नवाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह वजीर आजम के भी लगे हुए हैं। तो वो पाकिस्तान में कानून कोई नहीं है, आपको भी पता, मुझे भी पता है।
बहुत बहुत शुक्रिया।